नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में पुनः आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में अध्ययन का विषय आपकी पाठ्य पूरक पुस्तक संक्षिप्त महाभारत है। तो आज बच्चों हम संक्षिप्त महाभारत के प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे। तो प्रथम अध्याय को पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं आपको इसके विषय में बता दूं कि ये बाल महाभारत महर्षि वेद व्यास ने लिखी है और इसमें इसकी एक भाग जो है, व्यास जी का जन्म कृष्ण था क्योंकि उनका रंग काला था। व्यास जी को जन्म का नाम जो था कृष्ण रखा गया था। क्योंकि इनका रंग काला था। यमुना की धारा के बीच एक द्वीप में इनका जन्म हुआ था, अतः इन्हें द्वैपायन भी कहा जाता है। इनकी माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम पाराशर ऋषि था। व्यास जी का एक आश्रम हिमालय में व्यास पर्वत के निकट बद्रीनाथ के पास अलकनंदा के तट पर था। वहीं पर उन्होंने महाभारत की रचना की। कहा जाता है कि मूल ग्रंथ का नाम जय इतिहास था, किंतु बाद में उसका नाम भारत और फिर महाभारत प्रसिद्ध हुआ। तो ये तो वेद व्यास जी के बारे में है जिन्होंने इसकी रचना की। अब हम देखते हैं कि इस महाभारत संक्षिप्त महाभारत में कौन कौन से पात्र थे। अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन ये पांडु का तीसरा पुत्र था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र। कर्ण कुंती का सूर्य द्वारा उत्पन्न पुत्र था। कुंती यादव नरेश सूरसेन की कन्या प्रथा थी। इनकी विवाह जो है पांडु से हुआ था। ये अर्जुन युधिष्ठिर और भीम की माता थीं। कृतवर्मा कौरवों के पक्ष में लड़ने वाले प्रसिद्ध महारथी थे। कृपाचार्य कौरवों के गुरु थे। कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र थे और गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी। घटोत्कच राक्षसी हिडिंबा से उत्पन्न भीम का पुत्र था। जयद्रथ सिंधु राज दुर्योधन की बहन दुशाला का पति। दुशासन दुर्योधन का छोटा भाई। दुर्योधन धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था। देवव्रत जो थे शांतनु के पुत्र थे, अर्थात ये गंगा के पुत्र भी थे और भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा। द्रुपद पांचाल देश के नरेश। द्रौपदी द्रुपद की कन्या। धृतराष्ट्र विचित्रवीर के बड़े ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़े पुत्र। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र। नकुल पांडु के चौथे पुत्र थे और इनकी माता का नाम माद्री था। पांडु विचित्रवीर के छोटे पुत्र। परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र और ये इनकी माता का नाम उत्तरा था। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई। भानुमति दुर्योधन की पत्नी। भीम पांडु के दूसरे पुत्र और गदा युद्ध विशारद थे, अर्थात ये गदा युद्ध में निपुण थे। माद्री पांडु की दूसरी पत्नी जिसके पुत्र नकुल और सहदेव थे। युधिष्ठिर पांडु के सबसे बड़े पुत्र। युयुत्स धृतराष्ट्र का पुत्र था। लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र जिसने अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की लड़ाई में मारा गया, जिसको अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की लड़ाई के समय मार दिया था। विदुर दासी पुत्र। विराट नगर के प्रसिद्ध राजा जिनके यहाँ पांडवों ने 1 वर्ष अज्ञातवास का बिताया था। वेद व्यास महर्षि पराशर के यशस्वी पुत्र जिन्होंने महाभारत की रचना की। शकुनी दुर्योधन का मामा था। शल्य नकुल और सहदेव के मामा। शांतनु देवव्रत के पिता अर्थात भीष्म के पिता थे। शिखंडी पूर्व जन्म में काशीराज की कन्या अम्बा थे। सत्यवती धीवर कन्या थी, अर्थात शांतनु की पत्नी जिनसे गंगा के बाद दूसरी शादी हुई थी और ये चित्रांगद और विचित्रवीर की माता भी थी। सहदेव पांडु के पांचवें पुत्र थे। सात्यकी प्रसिद्ध यादव वीर कृष्ण के अंतरंग मित्र थे, अर्थात घनिष्ठ मित्र थे। सुभद्रा कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी तथा अभिमन्यु की माता थी। तो बच्चों आइए अब हम इस महाभारत के फर्स्ट पार्ट आदि पर्व का अध्ययन करते हैं। पहले हम इसका पाठन करेंगे कि इस पाठ के अंदर जो हम लिखा उसका पठन पाठन उसको पढ़ेंगे। तो इसमें आता है शांतनु और भीष्म। शांतनु और भीष्म वाले उस समय का वर्णन है इसमें। तो अतः प्राचीन भारत में ययाति नाम के बड़े प्रतापी राजा राज करते थे। खांडवप्रस्थ उनकी राजधानी थी। इसी स्थान पर आगे चलकर इंद्रप्रस्थ बसा। ययाति की 2 रानियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी और शर्मिष्ठा असुरों के राजा वृषपर्वा की। देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और त्रूर्स। यदु के नाम पर यदुवंशी राजाओं की परंपरा चली। इसी वंश में आगे चलकर श्री कृष्ण जो है पैदा हुए।
शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटा पुत्र पुरु बड़ा पराक्रमी और पितृभक्त था। पराक्रमी वीर और पितृभक्त, पिता का भक्त था। ययाति ने प्रसन्न होकर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। पुरु के नाम पर उस वंश के राजा पुरुवंशी कहलाए। पुरु के वंश में कई पीढ़ी बाद एक अत्यंत प्रतापी राजा दुष्यंत हुए, जिन्होंने कर्णव ऋषि की पालता पुत्री शकुंतला से विवाह किया। शकुंतला के पुत्र भरत बड़े ही प्रतापी थे। वे चक्रवर्ती राजा हुए। कहा जाता है कि भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत के वंश में हस्तिन नाम के प्रसिद्ध राजा हुए, जिन्होंने खांडवप्रस्थ से कुछ दूर हस्तिनापुर में नई राजधानी बसाई। हस्तिन के राजवंश में कुरु नाम के राजा हुए, जिनके वंशज कौरव कहलाए। कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। तो कौरव राजवंश में महाराजा शांतनु बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। उन्होंने एक अत्यंत रूपवती स्त्री से विवाह किया, जो और कोई नहीं बल्कि स्वयं गंगा थी। कहा जाता है कि एक बार अष्टवसु नाम के 8 देवताओं के उत्पात से क्रुद्ध होकर वशिष्ठ मुनि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया। परंतु 8 वसुओं की प्रार्थना पर ऋषि ने यह कहा कि तुम लोगों में से 7 वसुओं का तो जन्म लेते ही उद्धार हो जाएगा, किंतु सबसे बड़े उत्पाती वसु प्रभास को बहुत दिनों तक मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। इन्हीं अष्टवसुओं को शाप से मुक्त करने के लिए गंगा ने उनकी मां बनना स्वीकार किया। शांतनु को गंगा से 8 पुत्र उत्पन्न हुए। 7 पुत्रों को पैदा होते ही गंगा ने अपनी धारा में बहा दिया। अब 8वें पुत्र को शांतनु ने नहीं बहाने दिया। तब गंगा इस बालक को अपने साथ ले आई और उसका नाम देवव्रत रखा। उन्होंने परशुराम और वशिष्ठ द्वारा इस बालक को ज्ञान, धर्म, नीति और शास्त्र की शिक्षा दिलाकर सभी विद्याओं में निपुण बना दिया। वे अतुल पराक्रमी योद्धा के साथ साथ भारतीय धर्म, दर्शन और नीति के प्रकांड विद्वान व्याख्यात हुए। एक दिन शांतनु गंगा तट पर आखेट के लिए गए। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी बालक वाण वर्षा से गंगा के प्रवाह को रोक रखा है। शांतनु आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। तभी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बालक का हाथ शांतनु के हाथ में देते हुए कहा, महाराज, जब आप अपने पुत्र को स्वीकार करें, यह आपका पुत्र देवव्रत है। यह कहकर गंगा अंतर्धान हो गई, अर्थात लोप हो गई। महाराज शांतनु ने देवव्रत को युवराज और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब आता है भीष्म प्रतिज्ञा कि भीष्म प्रतिज्ञा के अंदर क्या है। एक बार महाराजा शांतनु आखेट के लिए यमुना नदी के किनारे गए। वहाँ एक रूपवती निषाद कन्या के देखकर उनके मन में उससे विवाह करने की इच्छा जग उठी। निषाद कन्या का नाम सत्यवती था। सत्यवती के पिता शांतनु से अपनी कन्या का विवाह करने के लिए राजी हो गया, किंतु उसने यह शर्त रखी कि उसकी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। निषाद की शर्त सुनकर शांतनु बड़े असमंजस में पड़ गए। वे अपना उत्तराधिकारी देवव्रत को बना चुके थे। महाराज शांतनु की विकट स्थिति थी। यदि वे सत्यवती से विवाह करते हैं तो वे राजधर्म से हाथ धोते हैं, और यदि राजधर्म का पालन करते हैं तो विवाह की उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। वे बहुत दुखी रहने लगे। पिता का दुख देवव्रत से नहीं देखा गया। वे मंत्री से पिता के दुख का कारण जानकर सीधे निषाद के पास गए और बोले, आप अपनी कन्या का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। मैं राज्य से अपना अधिकार छोड़ता हूँ। आपकी कन्या का पुत्र ही महाराज शांतनु के बाद हस्तिनापुर का राजा होगा। राजकुमार देवव्रत की बात सुनकर निषाद आश्चर्यचकित हो गया। कुछ सोचकर बोला, राजकुमार, आपकी बात पर मुझे पूरा विश्वास है, किंतु आपके पुत्र ने यदि राज्य का दावा किया तो मेरी कन्या के पुत्र का क्या होगा। निषाद की बात का रहस्य देवव्रत तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा, निषाद राज, सूर्य, चंद्र आदि सभी देवों को साक्षी बनाकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। पिता के सिंहासन पर आपकी कन्या के पुत्र का ही अधिकार होगा और मैं सदा सिंहासन पर आसीन राजा की सेवा में तत्पर रहूँगा। चाहे प्रकृति के सारे नियम बदल जाएं, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहूँगा।
देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर सभी विस्मित हो उठे। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हो गया। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के पश्चात चित्रांगद गद्दी पर बैठे। कुछ समय बाद गंधर्वराज ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में चित्रांगद मारे गए। तत्पश्चात विचित्रवीर्य राज सिंहासन पर बैठे। अब है धृतराष्ट्र और पांडु। विचित्रवीर्य की आयु जब विवाह योग्य हुई तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उसी समय काशी नरेश की 3 कन्याओं के स्वयंवर का निमंत्रण उन्हें मिला। कन्याओं के नाम थे अंबा, अंबिका और अंबालिका। विचित्रवीर्य को साथ लेकर भीष्म स्वयंवर में गए। राजकन्याओं के रूप और गुण की प्रशंसा सुनकर देश देश के राजा आए हुए थे। भीष्म ने सोचा कि कहीं वे यह अवसर चूक ना जाएं। उन्होंने तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ में बैठा लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए, अर्थात उनका अपहरण कर लिया। विवाह की तैयारियां होने लगीं। अंबा ने भीष्म से निवेदन किया, महामति भीष्म, मैं अपना मन सौभपति शाल्वराज को दे चुकी हूँ। मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ और मुझे उनकी भी सम्मति प्राप्त हो चुकी है, इसलिए किसी अन्य पुरुष से मेरा विवाह उचित नहीं। भीष्म ने अंबा को मुक्त कर दिया और विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से संपन्न हुआ। अंबा भीष्म के यहाँ से मुक्त होकर शाल्वराज के पास पहुँची, पर उसके अपहृता होने के कारण उससे विवाह करना शाल्वराज ने स्वीकार नहीं किया। इससे अंबा बहुत दुखी हुई और भीष्म के प्रति उसका मन क्रोध से भर गया। उसने शंकर की तपस्या पर भीष्म से बदला लेने का वरदान प्राप्त किया। आगे चलकर वह शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। समय पर अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु नाम के पुत्र पैदा हुए। इनके जन्म से पूर्व महाराज विचित्रवीर्य की मृत्यु हो चुकी थी। धृतराष्ट्र पांडु से बड़े थे पर जन्मान थे, अतः पांडु को ही राज सिंहासन पर बैठाया गया। जिस समय धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ उसी समय अंबिका की एक दासी के भी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम विदुर रखा गया। विदुर के जन्मजात उच्च लक्षणों को देखकर भीष्म ने उनका भी लालन पालन राजकुमारों की भांति किया। आगे चलकर विदुर धर्म नीति के प्रसिद्ध व्याख्याता हुए अर्थात जानकार हुए। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश की कन्या गांधारी से हुआ। गांधारी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। धृतराष्ट्र के जन्माद होने के कारण उसने जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक कन्या पैदा हुई। पुत्रों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। कन्या का नाम दुशाला था, जिसका विवाह सिंधुराज जयद्रथ से हुआ। पांडु का विवाह यदुवशी राजा शूरसेन की कन्या प्रथा से हुआ। प्रथा का पालन शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज ने किया था, इसलिए उनका नाम कुंती प्रसिद्ध हुआ। कुंती श्री कृष्ण को बुआ लगती थी। कुंती बड़े सरल स्वभाव की थीं। साधु संतों और अतिथियों की सेवा उसे बहुत प्रिय थी। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे एक ऐसा मंत्र बताया जिसका जाप करके वह किसी देवता का आह्वान कर सकती है। मंत्र की परीक्षा के लिए उसने एक बार सूर्य का आह्वान किया और उनके अनुग्रह से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। कुंती उस समय कुमारी थी, अतः लोक लाजवश उसने शिशु को एक पेटी में बंद करके गंगा में बहा दिया। कौरवों के अधिरथ नाम के सारथी ने शिशु की रक्षा की और अपनी पत्नी राधा को लालन पोषण के लिए सौंप दिया। यह बालक कर्ण नाम से प्रसिद्ध हुआ। सारथी द्वारा पालन पोषण होने के कारण उसे सूत पुत्र भी कहा जाता है। तो बच्चों, आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं और बाकी अध्याय का अध्ययन हम कल की कक्षा में करेंगे। अब आप इस पाठ को यहाँ तक PDF में रीड करेंगे, पढ़ेंगे और उसके अंदर से 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर का चयन करेंगे। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।